तो नमस्कार, सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में पुनः आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक दिलचस्प मुकदमा लेकर। जनाब, एक मुर्गे के लिए कितनी लड़ाई हो सकती है, मुर्गे के टांग के लिए कितनी लड़ाई हो सकती है, और दिलचस्प है मामला। मुर्गे की लड़ाई कहाँ पहुँच गई? दिल्ली हाई कोर्ट। जी हाँ, दाल मखनी भी शामिल है जनाब। मुर्गा तो शामिल ही है, मुर्गे के साथ साथ दाल मखनी भी शामिल है। और क्या शामिल है? तंदूरी चिकन। मुंह में पानी आ रहा है। खैर, तो वेज भी है, नॉन वेज भी है, पानी तो आएगा। इतना दिलचस्प डिश है, बट इस डिश की लड़ाई कहाँ पहुँच गई है? दिल्ली हाई कोर्ट। आप कहेंगे ये कैसा मुकदमा है वकील साहब? अरे भाई, मैं कौन होता हूँ? आप लोग मुकदमा करते हो, आप बताओगे कैसा मुकदमा है। लेकिन फिलहाल मामला दिल्ली हाई कोर्ट में। मामला क्या? मुर्गे का, दाल मखानी का। जी हाँ, जानना चाहेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए कानून का डॉक्टर, 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स, 4C सुप्रीम लॉ, हमारा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। बने रहिए यह जानने के लिए कि आखिर एक मुर्गे पे इतना शोर क्यों मचा है जनाब। भारी शोर है और लड़ाई किन के बीच में है। मुर्गे की लड़ाई नवाब लोग कराया करते थे, बताइए आपको, अब होती नहीं। लेकिन अब असली मुर्गे की लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही है। और किसके बीच? बाप और बेटे के बीच। जी हाँ, मुर्गे को लेकर आप बाप और बेटे शामिल हैं। अब नाम जानना चाहेंगे इन दो मशहूर महारथियों का, जो मुर्गे के टांग के पीछे दिल्ली हाई कोर्ट में दौड़ लगा रहे हैं जनाब। हाँ, तो बने रहिए, बताता हूं आपको। कहानी शुरू होती है बहुत पुरानी पेशावर से। जी हाँ जनाब, पेशावर, वही पेशावर जो पाकिस्तान में है और उस समय भारत का हिस्सा था। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँच गई? पेशावर से शुरू हुई कहानी 1920 में जनाब। हाँ, ये कहानी, मुर्गे की कहानी शुरू हुई पेशावर में सन 1920 में, और आज कहाँ है ये? दिल्ली हाई कोर्ट में। अब आप कहेंगे पेशावर का मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में कैसे चल रहा है? तो चल रहा है जनाब, बताता हूँ आपको, बने रहिए। अच्छा लगे तो थम्स अप भी दीजिए, शेयर भी कीजिए जरा दबा के। इतनी दिलचस्प जानकारियाँ आपको देता हूँ, सुना कीजिए वीडियो पूरा, आपको बहुत वैल्यू मिलने वाला है। आप ये मत सोचिए मैं आपको ये किस्सा सुना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको चेतावनी है कि आप बचें बचें बचें, सावधान सावधान, कुछ सीख लें। मुसीबत आपके सर आके पड़े उसके पहले सचेत हो जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें। तो ये पेशावर से सन 1920 की कहानी शुरू होकर आज दिल्ली उच्च न्यायालय के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। लड़ाई क्या है? लड़ाई है मुर्गे की, दाल मखनी की और तंदूरी चिकन की। जी हाँ जनाब। तो क्या लड़ाई है आपको चलिए बताते हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, वैसे तो अब दिल्ली के बाहर भी आपने ज़रूर इस मुर्गे का स्वाद लिया होगा, इस दाल मखनी का स्वाद लिया होगा जनाब। वैसे तो अब ये दाल मखनी और मुर्गा संसार के कई देशों में उपलब्ध है, भारत के भी कई शहरों में उपलब्ध है। 100 आउटलेट्स हैं जहां ये मुर्गा सर्व होता है और ये दाल मखनी सर्व होती है और यह तंदूरी चिकन सर्व होता है। तो अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं या दाल मखनी खाने के शौकीन हैं तो आपने यहाँ ज़रूर कभी न कभी इसका रसास्वादन किया होगा, इसका स्वाद लिया होगा। जी हाँ जनाब, मैं दिल्ली के मशहूर और मारूफ होटल
मोती महल की बात कर रहा हूँ। ये जो मुर्गा है, ये जो तंदूरी चिकन है और ये जो दाल मखनी है, यह मोती महल की है। और मोती महल आप सब लोग जानते हैं, जिसकी कहानी सन 1920 में पेशावर से शुरू हुई थी। कुंदन लाल गुजराल साहब इस रेस्टोरेंट के मालिक थे, जो पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद हिंदुस्तान आ गए और दरियागंज में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट मोती महल के नाम से खोला, जहां अगर आप कभी ओरिजिनल रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपको प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कई फॉरेन डिग्नेटरीज की भी तस्वीर लगी मिलेगी। मसलन ये इतना फेमस था कि ये लोग भी खाने वहाँ जाया करते थे। तो यह कोई आम मुर्गा नहीं है, यह कोई आम दाल मखनी नहीं है, ये खास दाल मखनी है, खास तंदूरी चिकन है। अब इसको लेकर जो भिड़ंत है वो है बाप और बेटे में। अब क्यों भिड़ंत है, और उस भिड़ंत से आप कहेंगे हमारा क्या लेना देना, उनका पारिवारिक मामला है। तो जनाब ये जानना ज़रूरी है कि हमारा क्या लेना देना। मैं आऊँगा उस पर, आपको बताऊँगा कि आपका इससे लेना देना है, आप क्या सीख ले सकते हैं। तो खैर अभी कहानी को हम कुंदन लाल गुजराल तक ही सीमित रखते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि विभाजन के बाद वो दिल्ली आ गए और 1947 में उन्होंने मोती महल यहाँ खोल दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है जनाब। कहानी आगे ये बढ़ती है कि 1997 में कुंदन लाल सहगल जी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उनका जो बेटा है कुंदन लाल सहगल जी का, उसकी मृत्यु पहले ही हो जाती थी। तो बिजनेस का सारा दारोमदार जो है वह उनके पोते असीम गुजराल की माँ, मतलब उनकी पुत्रवधू, और असीम गुजराल के भाई के कंधों पर आ जाती है। और इन तीनों शख्सों ने भारी मेहनत से इस रेस्टोरेंट के शोहरत में और बढ़ोतरी की। 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोले। आज विश्व के कई देशों में मोती महल फेमस है और इन्होंने इसके साथ साथ कई नाम से और अपने काम का विस्तार किया, जिसमें मोती महल डिलक्स, मोती महल कैफ़े और भी कई ग्रिल चिकन, आई ग्रिल, ऐसे कई नाम इन्होंने इसमें जारी किए। साहब जब फ्रेंचाइजी बिज़नेस में जाना होता है तो आपने कहा मेरे लिए क्या है, तो जनाब फ्रेंचाइजी बिज़नेस आप अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहली शर्त है कि आपके पास आपके नाम का ट्रेडमार्क होना चाहिए। ये सीख है आपके लिए अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, दे रहे हैं। दूसरी बात, अब इस मुकदमे को तो इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी ट्रेडमार्क राइट एक्वायर कर लिया। वैसे जो हमारे इसके संस्थापक हैं वो अपने को इन्वेंटर कहते हैं, आविष्कारक कहते हैं 3 डिश का, मुर्ग मक्खनी और तंदूरी चिकन और दाल मखनी का। तो इन्होंने इसकी ट्रेडमार्क राइट्स 1947 में जब हिंदुस्तान आए तभी ले लिया था कुंदन लाल सहगल साहब ने। अब क्या होता है कि यह परिवार की तीसरी पीढ़ी इस बिज़नेस में इंटर करती है। मीन्स असीम गुजराल जी का बेटा कुबम गुजराल, और इन दोनों बाप बेटों के बीच में कि ट्रेडमार्क किसका होगा लड़ाई छिड़ती है और बाप अपने बेटे के खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर देता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके जो मतलब की बात है इस केस में वह मैं बता दूंगा। कुल मतलब की बात क्या है कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, आज भी भारत में इसको लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता नहीं है। जनाब मैं आपको इस मुकदमे के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू फिजिकल प्रॉपर्टी से कम नहीं है। इसकी वैल्यू उसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बराबर है। कब? जब आपने इसको एक्वायर किया होगा। मसलन अगर आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका रजिस्ट्री आपने नहीं कराया तो मालिकाना हक आपके पास नहीं है। उसी तरह से आपका कोई ब्रांड है, आप कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, आपका कोई नाम है, आपका कोई लोगो है, अगर आपने उसकी रजिस्ट्री भी नहीं कराई तो उसका मालिकाना हक आपके पास नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है
कि उसका मिसयूज आज ही हो। आपके परिवार ये देखिए, ये कुंदन लाल गुजराल साहब की तीसरी पीढ़ी में आके लड़ाई छिड़ गई कि ये मुर्गा किसका, और लड़ाई किसके बीच में है, पोते और बेटे के बीच में। मतलब तीसरी पीढ़ी में वो बाप और बेटे और कुंदन लाल। खैर, दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है, अपना अपना तर्क है कि जनाब यह ट्रेडमार्क मेरा है। मैं जो कह रहा हूं कि आपको ध्यान ये देना है कि ट्रेडमार्क को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मानना है, उसको एक्वायर करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यह उसी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह आने वाले पीढ़ियों में बटेगा। तो जो इस मुकदमे का शीर्षक है जनाब, वो ये है कि ट्रेडमार्क वर्सेस सक्सेशन राइट, उत्तराधिकार का कानून। उत्तराधिकार के कानून पे ट्रेडमार्क किसका होगा, किसको जाएगा, भाई को जाएगा, चाचा को जाएगा, बेटी को जाएगा, दामाद को जाएगा, पोते को जाएगा, पिता को जाएगा, ये सारों का फैसला उत्तराधिकारी सक्सेशन एक्ट के तहत कोर्ट लेती है। बहुत स्पष्ट कानून है इसमें। यहाँ पे दोनों पक्ष फिलहाल हाई कोर्ट में है अपने अपने तर्कों के साथ। फिलहाल असीम गुजराल जी को हाई कोर्ट ने इन ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का निर्णय दिया हुआ है, और जो उनके सुपुत्र हैं कुबम, उनको रोक लगा दी है, इंटरिम इंजंक्शन दिया है। उनसे कहा गया है कि आप इस ट्रेडमार्क का, इससे मिलते जुलते किसी भी नाम का, ट्रेडमार्क का, चिन्ह का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि यह सूट डिसाइड नहीं हो जाता है। और कोर्ट ने 4 मई 2022 की तारीख दी है दोनों पक्षों को, जब इनके दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट अपना निर्णय देगी कि इस ट्रेडमार्क का मालिकाना हक किसका है। जो हमारे कुबम हैं, जो गुजराल साहब के पोते हैं, उनका दावा है कि वसीयत के अनुसार, उत्तराधिकार के कानून के अनुसार, ही बीइंग द ग्रैंडसन ऑफ द ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क, ही हैज़ इक्वल राइट इन द ट्रेडमार्क। देखना दिलचस्प होगा कोर्ट उनके इस तर्क को मानती है या नहीं मानती है, और यह मुर्गा अंत में किसका होगा, यह दाल मखनी किसकी होगी, और यह तंदूरी चिकन का मज़ा कौन लेगा, बाप या बेटा। अभी तक आपने 4C सुप्रीम लॉ ये वैसा कानून मैं नहीं बताता। देखिए कितना दिलचस्प है। मज़ा आया तो फीडबैक दीजिए, थम्स अप भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन भी बटन दबाइए। अगले एपिसोड में इससे भी बड़ी जानकारी, सीधे तौर पर आपसे जुड़ी जानकारी इंश्योरेंस के मसले में आपको देने वाला हूँ। फिर मुलाकात होगी इंश्योरेंस के मसले पर एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।